हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर हैप्पी। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा दोस्तों, चार्ट कैसे सेट करेंगे हम इंट्राडे के लिए। इवन हम स्विंग भी एनालिसिस करना चाहें, एक ओवरऑल चार्ट सेट करेंगे जिसके अंदर हम मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, इम्बैलेंस ऑर्डर फ्लो कैंडल्स और सम पार्ट ऑफ ऑप्शन चेन एलिमेंट्स कैसे लगा के हम मॉनिटरिंग लगा सकते हैं। साथ में हम वी वैप्स और मार्कर्स जो कि अपने को कैलेंडर लेवल्स के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं। तो दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। और फर्स्ट टाइम आप गो चार्टिंग का वीडियो देख रहे हैं या इस तरह से आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ आपको सबसे पहले गो चार्टिंग में प्लान्स, पेड प्लान्स लेना पड़ेगा। और अगर डिस्काउंट चाहिए 20% तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है, यू कैन यूज़। ऑलरेडी गो चार्टिंग यूज़र हैं, डिस्काउंट नहीं मिला है तो फ्रेश ईमेल आईडी से आप लॉगिन करके भी डिस्काउंट 20% ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे स्टडी सेक्शन में। यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हम जाएंगे दोस्तों ऑर्डर फ्लो। ये जो सेक्शन है 11 नंबर, यहाँ पे जो भी टूल्स रहेंगे दैट विल बी ऑन पेड बेसिस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले दोस्तों मार्केट प्रोफाइल। ठीक है, जैसे हम मार्केट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से हमको दिखाई देगा। मैं आपको इसके सेटिंग्स बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप देख पाएंगे एक एक करके। मैंने इसमें कुछ भी फिलहाल अभी आपके सामने कुछ नहीं किया, सेटिंग्स ओपन की है। मैंने मैंने यहाँ पे मैक्सिमम विथ है 0.5 कर दिया, बिकॉज मेरे को टीपीओस काउंट नहीं करना है। मैं क्या क्या यूज़ करूँगा एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जो मैक्सिमम विथ परसेंटेज है वहाँ पे मैंने 0.5 किया है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने देंगे आप। उसके बाद आप आएंगे, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही मिलेगा। इनिशियल बैलेंस, ठीक है, इनिशियल बैलेंस हमको चाहिए। इनिशियल बैलेंस क्या होता है, उस पर एक बुक लिखी है मैंने, फर्स्ट 1 आवर के जो हाई लोज होते हैं दैट कॉल इनिशियल बैलेंस। उसके बाद मैंने IBR टारगेट भी यहाँ पे प्लॉट किया दोस्तों। दोस्तों कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट आएगा, कितने परसेंटेज में मार्केट जनरल जो मूव करते हैं, ये एक तरीका होता है इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग करने का। तो हमने IBR का टारगेट सेट किया, डिफ़ॉल्ट ही रहेंगे, 25 का रेशियो रखेंगे और IBR टारगेट हमने इस तरह से सेट किया है। और बाकी मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरियाज़ की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पे मेरा वॉल्यूम्स जो है प्राइस के साथ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स क्या रहेंगे, ये सब हमको मार्केट प्रोफाइल में देखने को मिल रहा है। इनिशियल बैलेंस विथ इनिशियल बैलेंस टारगेट, बस ये लगा लिया दोस्तों। अब हम चलेंगे अगली जगह कैंडल पे, यानी कि अगले इंडिकेटर पे जो आपका रहेगा इम्बैलेंस कैंडल। देखिए दोस्तों, कैंडल एक ये होती है और एक होती है क्लस्टर, ये भी वही है जो इम्बैलेंस होती है। इम्बैलेंस क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इम्बैलेंस कैंडल को प्लॉट किया है। अब आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे दोस्तों, आपको सबसे पहले इम्बैलेंस पे क्लिक करेंगे हम। मैं एक बार सबको इसको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट में लेके आता हूँ, ताकि क्या ना कि ये जैसे नॉर्मल जब आप पहली बार लगाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगी, कोई भी सेटिंग किए बिना। अब दोस्तों वापस हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स में देखने के लिए। मैं यहाँ पे इम्बैलेंस में क्लिक करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे आएंगे और मुझे ये इम्बैलेंस कैंडल इस तरह से नॉर्मल दिख रही है। मुझे इसको प्रोफाइल स्टाइल में देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, तो मैं इसको प्रोफाइल फॉर्मेट में, यहाँ पे जब आप देखेंगे शो प्रोफाइल, अब मेरे लिए थोड़ा सा ये इजी हो गया कि ये प्रोफाइल मुझे इस तरह से दिखी जा रही है। तो मैं वॉल्यूम्स और थोड़ा सा कैंडल की स्ट्रेंथ, पर्टिकुलर कैंडल का कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इम्बैलेंस कैलकुलेशन। ये रेशियो में रखने का, अब मैं रेशियो में रखता हूँ। इसमें 500 और 300 करके एक इम्बैलेंस का परसेंटेज रेशियोस निकाला जाता है। जनरली डिफ़ॉल्ट में 300 ही रहने दूंगा। सिर्फ मैंने प्रोफाइल ही इस पर क्लिक किया है और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आती है, बट मैं चाहता हूँ कि चार्ट ज़्यादा नॉइजी नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके भी सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि जो यूज़फुल है वही मैं रखता हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, बट मैं फ़िलहाल यही रखने वाला हूँ। तो मार्केट प्रोफाइल का मैंने आपको सेटिंग बताया, इनिशियल बैलेंस का सेटिंग बनाया, देन इम्बैलेंस कैंडल के लिए मैंने आपको इस तरह से एक सेटिंग बता के, ये आप देख पा रहे किस तरह से आपको इम्बैलेंस कैंडल दिख रही प्रोफाइल शेप में। सब कुछ डिफ़ॉल्ट था, हमने स्टेप बाय स्टेप सेटिंग किए। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे, जिसको हम लगाने वाले हैं वो है सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा बार्स। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे डेल्टा बार्स करके, यहाँ पे है, इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपको डेल्टा बार्स दिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल पे आप डेल्टास की वैल्यूज़ देख रहे हैं, आस्क और बिड, ठीक है, उसी सेम फॉर्मेशन में पिक्टोरियाइज करके डेल्टा को दिखाया गया कैंडल के शेप में। अब इसका भी एक सेटिंग मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप डिफ़ॉल्ट रहेंगे तो पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट करूँगा,
बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है। अब मैं सबसे पहले एक ही काम करूँगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस को ऑन कर दूँगा। अब डाइवर्जेंस क्या होता है, इसके लिए डेल्टा का एक सेपरेट वीडियो मैंने दोस्तों बहुत डिटेल में बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने इसको डाइवर्जेंस क्लिक कर दिया, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेल्टा भी आप इस तरह से मॉनिटर कर पाओगे, बट मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, मुझे क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए, कैंडल टू कैंडल चाहिए। एंड डाइवर्जेंस पे क्लिक किया और हमारा ये सेटिंग हो गया। तो देखा दोस्तों, हमने कुछ भी ज़्यादा सेटिंग्स नहीं लगाई हैं, सिर्फ एक या दो सेटिंग्स लगाई हैं, बाकी सारा डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों ऑर्डर फ्लो वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों बार स्टैटिक्स। बार स्टैटिक्स में दोस्तों मैं क्या क्या लगाता हूँ, मैं आपको एक एक करके लगा के दिखाऊंगा। देखिए हम यहाँ पे सेटिंग ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सेलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो मैं एक बार सबको बंद कर दूंगा, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, जैसे कि मैं हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट से ही दिखाया जा रहा हूँ। देखिए डिफ़ॉल्ट में वॉल्यूम डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा, जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये ऑर्डर फ्लो रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। अब मुझे चाहिए पर्टिकुलर जो कैंडल है उसमें कोई भी एक, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, तो मैं बायर परसेंटेज रखना पसंद करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट भी कैंडल टू कैंडल और सेशन के हिसाब से अगर मॉनिटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये दोनों में देख सकता हूँ। अगर आप परसेंटेज में देखना चाहें तो चेंज इन ओपन परसेंटेज में भी देख सकते हैं, बट ओ चेंज वो भी चलेगा, सेम चीज़ होती है परसेंटेज, और आप जैसे चाहें कैलकुलेट करना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे। मैं ये दो चीज़ लगाने वाला हूँ, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फर्स्ट मार्केट प्रोफाइल, इम्बैलेंस कैंडल्स एंड बार स्टैटिक्स विद डेल्टा बार्स, जिसके अंदर डाइवर्जेंस की इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों ये तो हमारा एक नॉर्मल चार्ट हो चुका है। अब हमने और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होनी चाहिए हमारे साथ, एक मैं लगाना चाहूँगा मार्कर। आप खाली लगा के रखिए, जब भी इंफॉर्मेशन लेनी हो इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर आप चाहें तो उसको हटा दीजिए, या मतलब आप इसको हाइड कर सकते हैं। मार्कर्स दोस्तों, मार्कर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो इसको यूज़ करना चालू करिए, ये बिल्कुल आपको बहुत हेल्प देगा। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और रीटेस्टिंग एरियाज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जस्ट लाइक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रीवियस क्लोज, डे ओपन है, डे ओपन का क्या प्राइस चल रहा है। देखिए आप प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस वीक क्लोज, ये जो आप देख पा रहे हैं प्रीवियस वीक का क्लोज क्या है, अगस्त यानी करंट मंथ का जो लो लगा है वो क्या है। उसके बाद आप इस तरह से देख पाएंगे कि प्राइस कौन से लेवल पे काम कर रही है। आप इसको चाहें तो बाद में हाइड भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर। अगर आपको लगता है नॉइस ज़्यादा हो रहा है तो आप खाली लेवल्स इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ वो लगानी चाहिए, अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि मार्केट में मूवमेंट किस तरह से चल रहा है, बट उसके लिए आपको ऑप्शन चेन का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, क्या होता है। और दूसरा, मैं खुद से एक ऑप्शन चेन पे बुक भी पब्लिश करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत कंटेंट और लिखना बाकी है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और एकदम सिंपली वे में ऑप्शन चेन से कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मार्केट मूवमेंट को लेके। देखिए दोस्तों, ऑप्शन चेन काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, डिटेल सब्जेक्ट होता है। तो मैं वही चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा जिससे मार्केट मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ओ सेंस का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ओ सेंस पे क्लिक करते हैं तो आइडिया रहेगा कि जैसे मैंने मॉर्निंग में बोला भी था, लॉन्ग अनवाइंड हुई है। अब देखो, मैं 2 मिनट दोस्तों सब्जेक्ट से हट के बात करूँगा। मार्केट जब बड़ा गैप डाउन खुलता है, वेन एवर यू सी द मार्केट इज ओपनिंग बिग गैप डाउन, तो ऑलरेडी वो लॉन्ग अनवाइंड हो चुका है। लॉन्ग अनवाइंड में 2 तरह के मूव आते हैं, फर्स्ट डाउन मूव, सेकंड अप मूव, देन डाउन मूव। यानी कि मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, लॉन्ग अनवाइंड किया, फिर शॉर्ट बिल्ड करके वापस नीचे के रेंज में आया। तो लॉन्ग अनवाइंड हो रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, ये सेंस अगर आप चाहें तो इससे इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप देखते हैं शॉर्ट बिल्ड हो रहा है और प्राइस भी एग्जॉस्ट हो रहा है, तो आप सेलर की तरफ सोच सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर आएगा। उसी तरह से अगर लॉन्ग बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंड की कोशिश हो रही है मार्केट में और प्राइस अगर अपोजिट जा रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वो टेम्परेरी मूव ऊपर लेने के लिए गया है। ये आप आसानी से पता लगा पाएंगे दोस्तों। अब आप चाहें तो मैं जनरली सारे वीवेप लगाता हूँ, वीवेप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे एक वीवेप का मैं इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने वीवेप की सेटिंग में जाना है। अब आप चाहें जैसा कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊंगा ब्लैक कलर में फॉर इंट्राडे वीवेप। वीवेप की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, सारे बना रखे हैं, आप देखिएगा ज़रूर। मैं जनरली क्लोजिंग सेटिंग यूज़ करता हूँ, क्लोज सेशन और डेली ऑलमोस्ट सेम। ये सेशन वीडियो मतलब आज का ही जो सेशन होता है उसी पर एंकर मैं यूज़ नहीं करूँगा, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया दोस्तों। उसके बाद आप और भी वीवेप्स चाहें मंथली वीकली जैसे चाहें वैसे लगा के रखिएगा। मैं सारे मतलब मंथली वीकली ईयरली वेव भी आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा दोस्तों। डजन मीन कि ईयरली वेव ईयर में देखने को मिलता है, वो आपको महीने में 2 बार भी देखने को मिल सकता है। तो मंथली लगाएं तो आप कलर चूज़ कर लीजिए। लेट्स प्ले फॉर रेड कलर मंथली। चलो मंथली लगाते हैं हम, क्लोजिंग बेसिस पे मंथली है, और यहाँ पे मैं मंथली पे क्लिक करता हूँ और मैंने इसको इस तरह से अप्लाई कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी मंथली वीएफ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। देखिए दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो अलगोस काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अलगोस, ये वीवेप के रिटेस्ट पे चाहे अपसाइड या डाउन साइड जो भी बाइंग और सेलिंग प्रोसेस कैसे फॉलो होता है, तो इनके प्राइस जो होते हैं उस पर आके एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे शॉर्ट कवरिंग होती हो या बिल्डअप होता हो, जो भी होता हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये एक हमारा बेसिक सेटअप तैयार हो गया, जिसके अंदर हमने मार्केट प्रोफाइल, इम्बैलेंस, ऑर्डर फ्लो, डेल्टा एंड डाइवर्जेंस, डेल्टा डाइवर्जेंस एंड बार स्टैटिक्स, जिसके हम वॉल्यूम्स, बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो मैं 30 मिनट यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी आसान होता है कि मार्केट के सेशन को रीड करने में ज़्यादा मेरे को वॉलेटाइल देखने को नहीं मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई दोस्तों, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इंट्राडे कर रहे हो, छोटा मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट, गो फॉर 30 मिनट, एंड इफ़ यू आर डूइंग कमोडिटी फॉरेक्स, गो फॉर आवरली टाइम फ्रेम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जो और भी चीज़ रह गई है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल। बहुत सारा नॉइज़ हो जाएगा, बट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अगर मैं एनेबल करता हूँ ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल और मैं इसको कर दूंगा क्यूमुलेटिव, तो क्या है ना कि सारे ओपन इंटरेस्ट का क्यूमुलेटिव डिटेल मेरे पास आ गया है। अब मैं इसको वॉल्यूम कर सकता हूँ ओपन इंटरेस्ट का, कि मैं देख पाऊँगा कि ये वॉल्यूम क्या है। उसके बाद मैं ग्रीक्स में भी जा सकता हूँ, मैं वही चेंज ऑफ परसेंटेज भी देख सकता हूँ, मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देख सकता हूँ। देखिए इसको कैसे देखेंगे मैं बता देता हूँ। पुट साइड रेड कलर है एज ए सपोर्ट, यानी कि पुट राइटिंग इंक्रीज है किसी लेवल पे, तो सपोर्ट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे, ये इंटरप्रेट किया जाएगा। और जहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे सेलर एक्टिव है, या फिर कॉल राइटर इज सेलर एरिया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप इस तरह से भी ओएल प्रोफाइल लगा सकते हैं, वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं, तो यू कैन सी द कौन सा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, आप रीड भी कर पाएंगे। जस्ट लाइक कि मैं अगर बताऊँ आपको कि फ्यूचर के चार्ट पे आप 51,500 पे देखेंगे, यहाँ पे मैं देखो एक पिक्चर शो हो रहा है, तो कॉल साइड कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड कितना है, तो आप देख पा रहे हैं कॉल साइड ज़्यादा है तो प्राइस नीचे ही रहा है। ये फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, और ऑप्शन का अगर आप देखेंगे वो सेम ही रहेगा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम मिलता है। तो आपने ऑप्शन चेन की प्रोफाइल भी यहाँ पे आपने दोस्तों लगा दी है, और आप चाहें तो इसी सेम चार्ट पे आप फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट एंड ऑर्डर फ्लो, ठीक है दोस्तों, ये आपने लगा दिया। अब एंट्री एग्जिट के रूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए मैंने अलग वीडियोस बना रखे हैं, और भी लगेगा तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बिल्कुल और भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बट मेरा आज का मकसद ये था दोस्तों कि मैं चार्ट को कैसे लगाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, क्या वो सेटिंग्स रखने वाले हैं जिससे आपको इस तरह का चार्ट दिखाई पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेटावर्स कम्युनिटी में आइए, जहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली लाइव कमेंट्री करूँगा, और हर थर्सडे को कोशिश करूँगा आपके साथ जूम पे लाइव ट्रेडिंग करने की। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर। थैंक यू।